बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मलिक। शक्ल भाई का एक सवाल आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। उन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि इन 5 सीनियर जजेस में से कौन से चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने 5 नाम दिए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे प्रोवाइड की है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे इस डेट ऑफ बर्थ का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी पुरानी डेट्स हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो उस टाइम पे कुछ फर्जी लोग अपने शनाख्ती कार्ड में डलवा लेते हैं और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है ये नहीं पता होता। जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम दिया है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुके। तो जस्टिस मंसूर अली शाह से स्टार्ट करते हैं। इनका जब मैंने न्यूमरोलॉजिकली चार्ट बनाया था, तो मुझे मामलात उनके ऑनेस्टली थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं और मैं आपके काफ़ी व्लॉग्स में उनका जो एक जायचा बनाया हुआ है उसके हिसाब से भी बोलता आ रहा हूँ कि इनके जो भी ऑपोजिशन में लोग हैं वो इनको काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। और आपने देखा है कि ये जो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें एक पार्ट ये भी था कि किसी तरीके जस्टिस मंसूर अली शाह को आने वाले दिनों में ओहदा ना दिया जाए। तो मुझे अभी भी इसी बात पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह के इम्कानात ज़रा कम हैं। बज़ाहिर इनका चार्ट बहुत अच्छा है। चार्ट इन अ सेंस कि इनके अंदर ह्यूमैनिटी और उसको जजमेंट के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छे नंबर इनके चार्ट में हैं। और अगर ये आने वाले दिनों में आते हैं चीफ जस्टिस बन के, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को ज़रा टफ टाइम मिलने वाला है इनकी तरफ से। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट मैंने जब खोला था, तो मुझे ऐसे आसार दिख रहे हैं कि इनके चांसेस भी ज़रा कम हैं। एज पर न्यूमरोलॉजिकली चार्ट मैंने इनका जायचा नहीं बनाया, क्योंकि जायचे के लिए मैंने आपको बताया है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। जब डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो उसमें से हम न्यूमरोलॉजिकली चार्ट बना देते हैं और उसके अंदर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आप सिर्फ उनके न्यूमरोलॉजिकली चार्ट से देख सकते हैं कि इनके आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर का भी नाम मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि ये आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए। इसके बाद जस्टिस याया आफरीदी, इनका चार्ट मुझे काफ़ी स्ट्राइकिंग लगा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में कोई अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। एक बात फॉर श्योर है कि मैं इनको मुझे इनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैं अपनी जस्टिस के अंदर थोड़ा-सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। मतलब ज़रा कह सकते हैं कि जस्टिस को अव्वलीन तरजीह नहीं देते, थोड़ा-सा पॉलिटिकली बात को घुमा देते हैं, या कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकली सिचुएशन को, पॉलिटिक्स थोड़ा-सा इन्वॉल्व करते हैं अपने जस्टिस में। इनके बाद है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इनका चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जस्टिस याया आफरीदी का मुझे दिख रहा है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मुझे अगर कंपेयर करूं तो याया अफरीदी के कंपैरेटिवली कम ज़रा इनका असर दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने जो पूछा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अनफॉर्चुनेटली इनके भी इतने स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं आ रहे हैं कि मैं कह सकूं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है आपको आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस की पोजीशन होल्ड करते हुए दिखेंगे। अच्छा, मैं इस चीज़ को वापस से आपको क्लियर कर दूं कि ये जो इनकी डेट ऑफ बर्थ हैं, ये जो प्रोवाइड की गई हैं, मुझे इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता। ये जो प्रोवाइड की गई हैं, मैं उसके हिसाब से आपको न्यूमरोलॉजिकली चार्ट बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई रद्द-बदल हो तो फिर आप ये मुझसे शिकवा नहीं कीजिएगा कि आपने ये प्रेडिक्ट किया था। ये जो प्रोवाइडेड डेट्स हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस याया आफरीदी के बहुत अच्छे चांस हैं आने वाले दिनों में कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए। तरमीम की जहाँ तक बात रही, तो वो आपने देख लिया है। मैंने आपको कहा था कि मुझे आईनी तरमीम होती हुई नहीं नज़र आ रही। अगर तरमीम इन्होंने की भी सही,
तो वो हुकूमत की किसी काम की नहीं होगी। और हमने देख लिया है कि जो तरमीम में इनका मकसद था कि काजी फाइज ईसा को किसी समहाउ जो है एक्सटेंड कर लें और एक आईनी अदालत बना लें, और इमरान खान के लिए ये लोग समहाउ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कराएं और पीटीआई को टोटली बैन कर लें। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। मुझे नहीं लगता, अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, आईनी तरमीम नहीं होगी। अब इधर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आईनी तरमीम का मतलब ये है इनके मकासद पूरे नहीं होंगे। ये 2-3 रूल रेगुलेशन लाने वाले हैं, और ये बात मैं आपको अपने पीछे व्लॉग में काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। तो इसलिए इसमें काफ़ी लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं कि आईनी तरमीम हो जाएगी, और मेरा अभी तक जवाब ये है, जो इनकी आईनी तरमीम है वो नहीं होगी। ये अपना अपने बचाव के लिए, ये अपना नाम ना खराब हो, उसके लिए डेफिनेटली ये कोई रूल रेगुलेशन लाएंगे, लेकिन इनसे इनको कोई हासिल वसूल नहीं। और मुझे लगता है कि आईनी तरमीम का अगर आप मून की ट्रांजिट से अगर मैं टाइम देखूं, तो भाग-दौड़ तो आपने देख ली है हुकूमत की, मेरे ख़्याल से इतनी तो किसी हुकूमत ने भी नहीं की होगी, जितनी इन्होंने पिछले 2 दिनों में की है। तो कल का जो दिन है, इस वक़्त मेरे पास अक्टूबर की 19 है, मतलब 19 अक्टूबर है, रात 11:08 हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास जो 20 अक्टूबर का दिन होगा, शाम के बाद, जैसे ही हमारा मून का ट्रांज़िट फिनिश होगा शाम 7 बजे के बाद, उसके बाद ऐसे आसार दिखते हैं मुझे कि ये कोई बिल पेश कर दें और उसमें ये लोग समहाउ इसको कंक्लूड कर दें। लेकिन बात वही है, अगर ये बिल पेश पेश करेंगे तो उसमें इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सब कुछ फ़िल्टर हो चुका हुआ है, जो हुकूमत के प्लान थे वो फिनिश हो गए हैं, और ये सब कुछ खत्म हो गया। तो ये आईनी तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम की होगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा उनका एक और सवाल था कि क्या आने वाले दिनों में अ, अदालतें कोई नया सरप्राइज़ दे सकती हैं, जिस तरह इन्होंने पिछले 2 दिनों में एक सरप्राइज़ दिया है। जो 8 जजेस थे, उन्होंने अपना एक वापस से तहरीरी वज़ाहत पेश की है इलेक्शन कमीशन को। तो मैं अभी भी इसी बात पे कन्फ्यूज़ हूँ कि कंफ्यूज तो नहीं कहना चाहिए, कि मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि बाकी पीटीआई को ये सीट्स मिलेंगी या नहीं। तो मुझे अभी भी ज़रा डाउट है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी सीट्स नहीं देने वाला। अलबत्ता देखते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने ये रिज़ल्ट कंक्लूड किया था, तब से मैं आपको बोलता आ रहा था कि ये सीट्स तो मिल जाएँगी पीटीआई को, लेकिन इनको हासिल करना एक इनके लिए ऐसा चैलेंज होगा, जैसे उन्होंने वाक़ई इसके लिए पूरी जद्दोजहद की है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ख़्याल से 2-3 महीने हो गए इस बात को, और अभी तक सीट्स उनके हाथ में नहीं आई हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं है कि इन सीटों की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि आने वाले जो दिन है वो हुकूमत के लिए टफ होंगे, और अल्टीमेटली एक नया चेंज आने वाला है हुकूमत के लिए, और इस सेटअप के लिए एक नया चेंज मुझे दिखता है। अगर ये हुकूमत सर्वाइव कर गई तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि मार्च 2025 तक है। इससे ज़्यादा इसके लिए कोई सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उम्मीद है आपको इन सारे सवालात के मैंने अपनी ज़हानत और जितनी मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से पूरी कोशिश करके जवाबात दिए हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।